कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नवकर मंत्र पढ़ लें। तो हम ये देख रहे थे कल लास्ट टाइम की क्लास में हमने देखा था कि ये जो कर्म, पहले तो पहली क्लास में हमने समझा था कि हम ईश्वर के बारे में जाना था, राइट, कि जो सृष्टि दिखाई दे रही है वो ईश्वर ने नहीं बनाई है ना। उनका रोल सिर्फ इतना ही है कि वो हमें बता दें हमारी गलतियाँ क्या हैं, कहाँ हम गलत हैं और सही रास्ता क्या है, बस इतना ही रोल है उनका। ठीक है, दर्पण की तरह। तो उतना भी हमारा हो गया था। फिर हमने समझा कि अच्छा, फिर ऐसा है तो विविधताएं जो है उसका कारण कुछ और है, तो वो क्या है। तो वो हमने देखा हमारी आसक्ति और हमारी अज्ञानता, राइट। तो ये हमने जाना था लास्ट की क्लास में कि ये दो रीज़न है। अब आगे देखते हैं कि हमारी अज्ञानता, ठीक है, अभी सिर्फ हम यह समझें कि कर्म हमारे साथ बंधते कैसे हैं। ठीक है, तो let me just forward the link to the other group also in case nobody saw this आज different zoom होने से। चलिए, ठीक है, ये आते कहाँ से और इनको बुलाता कौन है और ये हमें फल चखाने की सामर्थ्य कहाँ से पाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हो गया कि कर्म कह तो रहे हैं हम, कर्म हमें फल दे रहे हैं, कर्म हमारे बंध रहे हैं, राइट। तो ये कर्म चीज क्या है, बड़ा मतलब जिन्होंने पहले कभी कर्म थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, बहुत डिटेल में नहीं गए, तो यही लगता है कि ये कर्म कर्म कहते तो रहते हैं, लेकिन ये अचानक से आ कहाँ से जाते हैं। हर एक के पास अपने कर्म हैं, वो किसके कैसे आ रहे हैं, राइट, इनको बुला कौन रहा है, और अगर आ भी गए तो इनमें फल देने की शक्ति कहाँ से आ जाती है, फल चखाने की सामर्थ्य कहाँ से पाते हैं, है ना। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो क्या कह रहे हैं कि कौन इनमें हमें फल चखाने की सामर्थ्य डालता है और ये कितनी देर तक हमारे साथ रहे आते हैं। ठीक है, कि इनमें पहली बात सामर्थ्य आती कहाँ से है, क्या कोई सामर्थ्य इसमें बैठकर डालता है, ऐसा कुछ होता है, या कितनी देर रुकेंगे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर आ जाते हैं, राइट। ये कौन निर्धारित करता है, हम्म, कौन डिसाइड करता है कि कितनी देर रुकेंगे, कितनी देर नहीं रुकेंगे, किस तरह का फल देंगे, ये सब क्वेश्चंस हमारे अंदर उठ सकते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, ये प्रक्रिया हमें थोड़ी सी विचार करने की है। होता इतना ऑटोमेटिकली है सब कुछ, अपने आप वेरी अरेंज वे में, कि हम अपनी थोड़ी सी बुद्धि से इन सब के बारे में नहीं सोच सकते कि कैसे हो रहा है। ये चीज़ हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं है, इतना इतना सूक्ष्म है, इतना माइन्यूट है, इतना काइंड ऑफ इनविजिबल है, जो हमारी आइज से नहीं दिखाई दे सकता। बैक्टीरिया एक्सेट्रा तो हम फिर भी एक बार को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख लें, लेकिन कर्म पार्टिकल्स ऐसे हैं, चीज़ है जो हमें हमें नहीं समझ में आ सकती, और इतना कॉम्प्लेक्स इसका कैलकुलेशन है एंड ऑल दैट डिटेल्स की, इतने ही आएंगे, इतने समय तक रुकेंगे, वो सारी चीज़। तो क्या कह रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी बुद्धि से इन सब के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, पर एक एक प्रक्रिया अगर हमारे सामने रहे कि हाँ इस तरह होता है, बुलाता कौन है इन कर्मों को, ये आते कहाँ से हैं,
ये कहीं और से नहीं आते, हमारे कर्मों से हम इन्हें बुलाते हैं। हम जो कर्म करते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, करने वाले कर्म को भी, जो क्रिया हम करते हैं मन वचन काय की क्रिया, उनको भी कर्म कहते हैं। तो हमारी उन कर्मों से हम इन्हें बुलाते हैं। किन्हें बुलाते हैं? ऐसे कर्म को जो कल को हमें फल देंगे। ठीक है, तो अपनी क्रिया से, क्रियामान कर्मों से हम फल देने वाले कर्मों को बुलाते हैं। हम जो कुछ भी सुबह से शाम तक मन वाणी और शरीर के द्वारा करते हैं, वह एक तरह का बुलावा है इन कर्मों के लिए। ठीक, तो अब सुबह से शाम तक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, लेकिन देखा जाए तो 24/7। ठीक है, 24/7 हम जो काम करते हैं मन वाणी और शरीर से, तो वो सारे हमारे साथ संस्कार की तरह जुड़ते जाते हैं और फिर हम मजबूर हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं, जैसे आपने कुछ भी सीखा होगा, है ना, गाड़ी चलाना सीखते हैं हम, जैसे कोई भी व्हीकल चलाना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत ध्यान से करते हैं, लेकिन जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हम बिना देखे और बिना उन क्लच पे ध्यान दिए, ब्रेक पे ध्यान दिए, गैस पेडल पे ध्यान दिए, हम चला लेते हैं आराम से, राइट। हमें ये भी नहीं पता चलता कब हमने गैस पेडल पे पैर रखा है और कब हमने ब्रेक पे पैर रखा है। तो इतना ऑटोमेटिकली होने लगता है। इसी तरह से कर्म भी हमारे जो डे टू डे की हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो हमारे जो मन वचन काय की क्रिया वाले संस्कार पड़ गए हमारे अंदर, उनकी वजह से ये कर्म हमारी तरफ आते हैं। ठीक, और फिर कहते हैं फिर हम मजबूर हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हम करते हैं, बड़ी कॉन्शियसली काम करते हैं, और फिर वो हमारी आदत बन जाती है। आदत अच्छी भी हो सकती है और आदत बुरी भी हो सकती है। किसी को आदत पड़ जाए कि मुझे डेली स्वाध्याय करना है, राइट, तो वो ठीक है, आदत तो आदत है। आदत इन द सेंस कि उसके हैबिचुअल हो जाना, फिर हमें रियलाइज ना हो कि हमने कब स्वाध्याय कर भी लिया, पता ही नहीं चला, है ना, इस तरह का। तो जैसे गाली देने की बात करें यहाँ पर, कि किसी व्यक्ति को गाली दे करके बात करने की आदत बन जाए, तो वह प्यार से बात नहीं कर पाएगा। जब भी बात करेगा, एक आधी गाली उसके मुंह से स्लिप हो जाएगी। स्लिप हो जाएगी मतलब इतनी उसको आदत पड़ गई कि अनकॉन्शियसली वो बोले, गाली उसके मुंह से निकल जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने, क्योंकि कर्म बहुत लंबे समय से किए हैं, है ना, हमने बहुत अनंत काल से जो क्रियाएं हैं हम करते आ रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये कैसे हमने कर लिया, राइट। किसी को क्रोध करने की आदत पड़ जाती है, तो बिना बात के रीज़न ढूंढता रहता है गुस्सा करने के, राइट। या उसको अच्छी बात पर भी उसके जो बोलने की टोन होगी या कुछ भी होगा, वो गुस्से वाला निकलेगा, क्योंकि उसकी इतनी आदत बन चुकी है। ठीक ऐसे ही हमें अपना पेट भरने की आदत पड़ जाती है, हमें अपने को प्रोटेक्शन देने की आदत पड़ जाती है, हमें जीने की आदत पड़ जाती है, और तो कुछ नहीं। एक एक जो तिर्यंच है, कीड़ा है, वो भी कभी मरना नहीं चाहता। ठीक है, उसको भी जीने की आदत पड़ जाती है। इतना ज़्यादा हम हैबिचुअल हो जाते हैं किसी भी काम को करते करते। ठीक है ना, तो इस तरह के संस्कार क्या हैं, बहुत बहुत पुराने हैं, और कहें पुराने तो अनंत काल से हमारे अंदर ये कर्म बैठे हुए हैं, हम करते आ रहे हैं क्रियाएं। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया कि लेट से कहीं पानी बह जाता है, वेरी लाइक नॉर्मल तरीके से भी, अगर आप ये देखिए कि अगर टेबल पे भी पानी गिरता है, तो जिस फ्लो में वो बहा, जिस मतलब एक रो में बहता है, राइट, एक लकीर से में से बहता है, तो और ज़्यादा अगर वहाँ पानी डाला तो वो उसी जगह से बहेगा। ठीक है ना, वो कभी ये नहीं होगा कि अब नई जगह से निकल आएगा, राइट। तो इस तरह से पानी अगर कभी बहता है, तो और अगर वो वहाँ से सूख भी जाए, तो अगली बार फिर उसी जगह से बहता है, तो उसमें एक संस्कार पड़ जाता है, राइट। और फिर वो बहते बहते इतना निशान पड़ जाते हैं कि वहाँ पर गड्ढा होना शुरू हो जाएगा, या वहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, तो जैसा पानी के एग्जाम्पल के साथ है, वैसा ही हमारे साथ है।
हम निरंतर अपने मन, वाणी और शरीर से कर्मों के संस्कारों को आमंत्रण देते हैं। अब यहाँ तो कह दिया कि कर्म के संस्कारों को आमंत्रण देते हैं, ठीक। लेकिन बेसिकली जो हम अट्रैक्ट करते हैं, राइट, वो कर्म पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। आमंत्रण देना मतलब कर्म पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना, ठीक। तो क्या है, मन, वाणी और शरीर के संस्कार जो हमारी हैबिट बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, हमारे भीतर उठने वाले काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी भाव हैं, चाहे वे शुभ हो या अशुभ हो, चाहे वे तीव्र मंद हो, क्या होगा, हमारे भीतर उठने वाले संस्कार, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी, ठीक है। अच्छा, उनकी तीव्रता मंदता से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, शुभ हो अशुभ हो, ठीक है, भाव हो गया तो कर्म तो बंधेगा। चाहे वे जानबूझकर किए हों या अज्ञानता से किए हों, किसी भी तरह के भाव हो, किसी भी माध्यम से हो। कोई कह दे कि मैंने तो किया नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको ऐसा कहा था, है ना, उसने ऐसे कर दिया। तो माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने समझा था कृत कारित अनुमोदन हर तरह से। खाली हमारे वचन से वो काम हो जाए ज़रूरी नहीं है। हमने किसी की अनुमोदना कर दी तो भी हमारा वो कर्म कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी माध्यम से हुए हों, लेकिन हमारे भीतर उठने वाले भाव, कैसा ये कर्म अपना फल चखाएगा, इस बात को निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। तो पूरा जो कर्म थ्योरी है, वो स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी हम ही करते हैं। बांधते भी हम ही हैं, भोगते भी हम ही हैं, और उसको निर्जरा या ख़त्म करने का काम भी हम ही कर सकते हैं। भले ही भोग के ख़त्म करें, चाहे आने से पहले ही ख़त्म कर दें। उस चीज़ की डिस्कशन अपन आगे चल के करेंगे। तो हम ही ये सब कर रहे हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया कि एक पंडित जी थे, गांव में एक पंडित जी पहुँचे ऐसे ही जो डिस्कोर्स करने के लिए, वचनिका के लिए। कोई नहीं था मंदिर में जब पहुँचे, तो माली जी से कहा, माली जी होते हैं जो मंदिर की देखरेख करते हैं, उनको माली जी कहा जाता है। माली जी से कहा कि भाई जाओ तो दो चार लोगों को बुला लाओ, कहना कि पंडित जी आए हैं। अब माली जी क्या समझे, उनको क्या मालूम कि क्या प्रवचन, क्या डिस्कोर्स, है ना। गए और चार पांच लोग को बुला लाए। वो चार पांच लोग आए और पहले पर्सन से पूछा कि आप यहाँ आए हैं तो मतलब किस लिए आए हैं। तो उसने कहा हमें क्या पता, हम तो रिक्शा चलाते हैं। तो पंडित जी बोले अरे नहीं नहीं, आप ऐसा करो, आप तो जाओ, ठीक है ना, आपको नहीं बुलाया। दूसरे वाले व्यक्ति को देखा, वो जरा युवा था, ठीक। उस पंडित जी ने सोचा ये युवा अभी से डिस्कोर्स सुन के क्या करेगा, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उन्हें ध्यान आया कि अरे मेरे को अपने शाम की रिजर्वेशन करवानी है और ये युवा है, इसको भेज देते हैं। तो कहा कि लो मेरी टिकट बनवा दो, उसको पैसे दिए। पहले वाले को तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, वापस लौटा दिया, ठीक है ना। बुलाया कितनों को था, पांच सात लोगों को बुलाया था, उसमें से एक को वापस भेज दिया, एक को टिकट लेने भेज दिया, राइट। जिनसे मैं अपने को बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि हमसे कोई मतलब निकलेगा इनका, उनको कुछ और काम भेज दिया, ठीक। अब जो तीन चार बचे उनके साथ धर्म चर्चा करने बैठ गए, ठीक। अब जो धर्म चर्चा करे, जिनसे करी तो करी, बाकी जो थे उनको चार पांच घंटे रोका और सब विदा लेने लगे, राइट, जाने लगे। तो पंडित जी ने एक को रोक के बोला कि आपकी आवाज़, आपका बोलने का स्टाइल जो है वो पहचाना सा लग रहा है। आप कहाँ से हैं, मतलब होता है ना ऐसे पूछ लेते हैं, तो आप कहाँ से हैं। तो अ, उसने कहा कि फलानी जगह से हैं। तो अच्छा, उधर तो हमारी भी रिश्तेदारी है। तो बैठ गए वहाँ पर आपस में बात करने के लिए। बात करने लगे, करते करते परिचय निकल आया कि अरे आप तो हमारे परिचित हैं, ठीक है। तो बैठे रहे बैठे रहे। अब इतना ज़्यादा परिचय निकल आया कि उनको बोला कि अरे पंडित जी, आप तो हमारे साथ ही भोजन करिए शाम का, उसके बिना नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है इस एग्जाम्पल में कि पंडित जी ने सबको खुद ही बुलाया, राइट, बताने के लिए। तो यहाँ पर किसने निर्धारित किया कि कौन कितनी देर साथ रहेगा? पंडित जी ने खुद ही निर्धारित किया, राइट, कि कौन आएगा
कितनी देर रुकेगा और किसके साथ हमारा कैसा संबंध होगा, है ना। ये सारी बातें पंडित जी ने खुद डिसाइड करी। इसी तरह से कह रहे हैं कर्म भी ऐसे ही है। हमारे मन, वाणी और शरीर से इनको हम आमंत्रण देते हैं कि आओ, और फिर हमारे अपने परिणाम जैसे होते हैं उसके अनुसार ये हमें फल चखाते हैं। तो पहले हमने परिणाम किए तो कर्म आए, अब कर्म आए तो उनसे फिर से हमारे परिणाम हुए, ठीक है ना। तो बेसिकली कर्म का फल क्या है? परिणाम देना, राइट। उसके अनुसार फिर से हमें फल दिया, फिर हमारा जैसा व्यवहार जिससे होता है उससे हमें वैसा ही तो मिलता है, वैसा ही फल हमें चखने में आता है। इस प्रकार कर्म की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है ना, एक साइकिल सा बना रहता है, क्योंकि सोते जागते खाते पीते उठते बैठते आते जाते हर स्थिति में मन वचन काय की कोई ना कोई क्रिया करता ही रहता हूँ। हम अपनी बात करें यहाँ पर, सबके सब, है ना, हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हम खाली नहीं बैठते कभी। हम वर्क करते हुए भी कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। अगर ये होता कि कर्म सिर्फ हाथ पैर चलाने से ही चलेंगे बनेंगे तो शायद बहुत कम कर्म बंधते, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्म मन से बंधते हैं, ठीक है ना। मन में हमारे कैसे विचार चल रहे हैं उनसे उन पे डिपेंड करता है हमारे कर्म कैसे बंधेंगे। इवन यहाँ तक कि सोते समय भी मेरे मन और शरीर की सक्रियता बनी रहती है। सक्रियता मतलब हमारा मन जो है, शरीर एक्टिव बना रहता है, और इसीलिए निरंतर मेरे साथ ये कर्म चलते ही रहते हैं। एक क्षण के लिए भी कोई भी यहाँ पर जीव कर्म से मुक्त नहीं हो पाता। एक क्षण के लिए भी कोई भी जीव यहाँ कर्म से मुक्त नहीं हो पाता, चाहे वो करने वाले कर्म हो, भोगने वाले हो, संचित करने वाले। एक सेकंड के लिए भी, क्षण मतलब बहुत छोटा समय, उतने क्षण के लिए भी ये प्रक्रिया, एक प्रोसेस है कर्मों की आने से रिलेटेड, आने की, बंधने की, और हमें फल देके खत्म होने की, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है और निरंतर चलती है। सेकंड तो फिर भी हमें बोलने में टाइम लगता है, राइट, लेकिन सेकंड के भी अगर हम मिलियंस ऑफ पार्ट कर दें, उतने उतना का एक पार्ट में भी कर्म बंधता है। इतना ज़्यादा इसकी प्रोसेस चलती है, ठीक है ना। उतने टाइम के लिए भी अगर हमारा कुछ विचार हो गया और हमारी कुछ भी क्रिया हुई तो उसमें भी कर्म बंध जाता है, ठीक है। तो एक क्षण के लिए भी यह प्रक्रिया रुकती नहीं है। जैसे कि किसी की दुकान बहुत अच्छी चलती हो, ठीक है, तो अगर ये बात यहाँ पर समझ में आ गई कि कर्म की प्रक्रिया ऐसे होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर महाराज जी क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो विषय है ये बहुत बेसिक लोगों के लिए भी है ना। नॉट जस्ट कि जिन्होंने बार बार पढ़ी है ये बुक, उनके लिए तो है ही है, कुछ कुछ हमेशा नया निकल के आता है। लेकिन जिसने कभी धर्म को नहीं समझा, कर्म, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहा कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में या उसकी लाइफ में, किसी और की लाइफ में, राइट, या हम उसकी वजह से बहुत नाराज से रहते हैं लाइफ को लेके, या तरह तरह के विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं सुपर नेचुरल पावर्स को लेके। तो ये उनके लिए है कि अपनी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर लो, ठीक। तो अब कर्म का इंट्रोडक्शन तो हो गया कि ये कर्म हमें भोगने हैं, हमने बांधे हैं, हमें ही भोगने हैं, हम ही डिसाइड करते हैं ये क्या फल देंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, ठीक। माँ ने पूछा घर आने पर कि दुकान आज कैसी रही, तो बेटा बोला कि नहीं बहुत अच्छी रही माँ। और क्या एक ही तरह का ग्राहक आया, एक ही ग्राहक पूरा टाइम आता रहा, लगा रहा, कि नहीं, बार बार डिफरेंट डिफरेंट ग्राहक आते ही रहे, यानी ग्राहकों का तांता लगा रहा, आना जाना, तांता मतलब आना जाना लगा रहा। तो इसी तरह से हम भी कोई एक ही कर्म भोगते हो, कोई एक ही कर्म बांधते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उनका तांता लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है,
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कहने में यही आता है कि हम कर्म करते रहें। ठीक है, तो कर्म हम भोग रहे हैं, कर्म अपना फल दे रहे हैं, ऐसा बोलने में आता है। तो क्या एक ही कर्म अपना फल दे रहा है? ऐसा नहीं, हर बार नया कर्म आकर अपना फल देता रहता है। ठीक है, कर्म के अपने अपने, जैसे कभी आपने कोई सब्जी कट करी हो, राइट, सब्जी को साफ किया हो, कटिंग करते हैं जब हम उसकी, तो थोड़ा थोड़ा उसे आगे बढ़ाते रहते हैं, राइट, नाइफ के लिए थोड़ा थोड़ा पुश करते रहते हैं पीछे से, और आगे वो निकलता रहता है, कटिंग होती रहती है। तो इसी तरह से कर्म भी पुश करते रहते हैं, जो हमारे बैलेंस में है वहाँ से निकलते हैं, राइट, और फल देकर निर्जरित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा उदय में फल आता रहता है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो निर्जरित हो गए, जिन्होंने अपना फल दे दिया, वो ही दोबारा आके फल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कर्मों का भी तांता लगा रहता है। ठीक, अब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कहने में यही आता है कि हम कर्म करते रहें, चाहे वो भले हो, चाहे वो बुरे, चाहे अच्छे भावों से किए हो, चाहे वो तीव्रता से हो, मंदता से, जानबूझकर, अज्ञानवश, किसी से प्रेरित होकर, किसी के कहने पर, या खुद ही कर दिए हो। निरंतर हम कोई ना कोई काम में लगे ही रहते हैं, राइट, क्योंकि भाव चलते रहते हैं अंदर में, चाहे वो तेज होंगे या हल्के होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, सोच समझ कर लिए हुए होंगे या प्रैक्टिस है, बस कर रहे हैं, है ना, अज्ञानतावश किए हैं, राइट, या किसी के कहने पर हो या सहज भाव से, लेकिन कंटिन्यूअस कर रहे हैं, राइट, कंटिन्यूटी बनी ही रहती है। और ऐसा नहीं कि आज ही हमने शुरू किया है, जब से ये जीवन है तब से ये प्रोसेस चल रहा है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें भले ही आज समझ में आ रही हो कि कर्म कुछ होते हैं, राइट, लेकिन कर्मों के लिए, प्रोसेस के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन होंगे तभी हम कर्म प्रोसेस वर्क करेगा। वो कोई सा भी जीव हो, छोटे से छोटा एक जानवर हो, कीड़ा हो, राइट, एक इंद्रिय बैक्टीरिया जो होते हैं, इवन उन तक के कर्म उनके हिसाब से उदय में आके उनको फल देते हैं। ठीक है, तो ये अनंत काल से ये प्रक्रिया चल रही है और सब जीवों के साथ चल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और एकदम मतलब अपनी बुद्धि जो है काम करना बंद कर दे अगर हम इतना डीप में चले जाएं। सब जीवों की अनंत काल से कर्म की प्रक्रिया कंटिन्यूअस चल रही है, और कब रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी। जब तक कि ये कर्म है, ये शरीर है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हमें इस कर्म के साथ, हमें इन कर्मों को पूरी तरह नष्ट करना होगा, तब जाके इनकी प्रक्रिया को हम रोक पाएंगे। ठीक है ना? जब तक ये मन, वाणी और शरीर की सक्रियता है, तब तक मेरे कर्म आते रहेंगे। ठीक है, और वो आएंगे तो मैं कोई ना कोई भाव करूँगा, भाव करूँगा तो जो परिणाम होंगे उससे मैं फिर से कर्म बांधूंगा। इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस कर्म की प्रक्रिया में भागीदारी किसकी है, इस पर ज़रा विचार करें, तो शायद बात और क्लियर हो, ताकि हम जिसकी पार्टनरशिप है वो ख़त्म कर दें, तो संभव है कि हम इस कर्म बंध की प्रक्रिया से निजात पा जाएं। निजात मतलब छुटकारा पा जाएं। तो भाई ये कुछ तो इसके लिए होता होगा ना, कि भाई प्रोसेस कभी भी अपने आप में तो होता नहीं है, कोई ना कोई रीज़न रहता है। कोई भी प्रोसेस है तो उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उसके उसके पार्ट्स होते हैं कुछ ना कुछ, राइट। तो इसमें किसकी पार्टनरशिप है? लेट्स वर्क ऑन द पार्टनरशिप। अगर वो ख़त्म कर दें तो हो सकता है हम इसकी पूरी प्रोसेस से छुटकारा पा लें। तो क्या करें, क्योंकि प्रक्रिया तो ये निरंतर चलने वाली है। समझ में आ गया? क्योंकि कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें हम कर्म से मुक्त हों। यह सब चीज़ें हम बाद में विचार करेंगे कि भवितव्य क्या है और हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ क्या है। भवितव्य क्या है और वर्तमान का पुरुषार्थ? भवितव्य होता है बेसिकली होने वाली चीज़, यानी भाग्य, राइट। कुछ प्रश्न थे कल कि भाग्य कितना और पुरुषार्थ कितना,
और भी कुछ प्रश्न थे, इन पर भी विचार करना है। तो कह रहे हैं महाराज जी कि मैं करूँगा पर आज नहीं। आज तो कर्म की साझेदारी में कौन कौन मेरे साथ हैं इस पर थोड़ा विचार करेंगे और इस कर्म बंध की प्रक्रिया को समझेंगे कि उसकी साझेदारी को समझने के बाद अपने आप यह बात समझ में आ जाएगी कि कितना मेरे भाग्य से और कितना मेरे पुरुषार्थ से, कि और भाग्य और पुरुषार्थ को कौन निर्धारित करता है, ये सब चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो अगर हम उसकी पार्टनरशिप को समझ जाएं तो हमें जो हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं इस बात पर कि जो हमारी लाइफ में हमें मिला है वो भाग्य से मिला है कि पुरुषार्थ से मिला है ना, या कितना मेरे भाग्य से मिला है और कितना मेरे पुरुषार्थ से मिला है। ठीक है ना, या सिर्फ भाग्य से मिला है या सिर्फ पुरुषार्थ से मिला है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी। ठीक। बहुत अच्छा विचार मेरे पास आया था शाम को, किसी ने लिख कर के दिया कि मुझे अपनी उस परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। ये बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ उस परम विशुद्ध अवस्था को ही प्राप्त करने के लिए मैं सारी चीजें करूं, ये बात सबको हो सकता है ठीक ना जान पड़े, है ना। कि जिस चीज को हमने देखा नहीं उसके लिए हम सारी लाइफ निकाल दें, कैसे पॉसिबल है ना। इतना इजी नहीं है इस चीज को बिलीव करना जो चीज हमने देखी नहीं है। परम विशुद्ध अवस्था तो हम में से किसी ने नहीं देखी है, कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करी है, राइट। तो उसके लिए सारी चीज़ें करूँ, सारे एफर्ट्स करूँ, तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आती। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मेरा जो वर्तमान का जीवन है मुझे उसे ही बहुत अच्छे ढंग से जीना है। अगर इतना भी कर लें तो बाकी जो बहुत कठिन कठिन से विचार हैं कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, ईश्वर को किसने बनाया, सृष्टि को ईश्वर ने क्यों बनाया, इन सारी बातों को यदि हम सिर्फ विचार तक ही रखें और करने के लिए सिर्फ इतना ही है कि हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अगर हम अपने वर्तमान को सुधारें तो क्या यह एक विचार नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो लोग मान लिया आ, विशुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते, परम आत्मा तत्व में विश्वास नहीं भी करते, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है प्रक्रिया को समझना कि जो हमारी लाइफ में घटित हो रहा है अगर हम उसको बदलना चाहते हैं तो अगर हम सिर्फ अपना वर्तमान बदल लें तो हम काफ़ी हद तक उसको बदल सकते हैं। ठीक है। तो इस विचार से भी वो कह रहे हैं कि मैं सहमत हूँ कि ये विचार इतना भी हो तो चल जाएगा। ठीक है, कि फ्यूचर के लिए ना सही, एटलीस्ट वर्तमान को अच्छा करने के लिए तो समझो। ठीक है ना। हम इतने दिनों से वही करते आ रहे हैं कि हम बाकी सब भूल के, बाकी सारे प्रपंच को बुला के सिर्फ एक ही बात तय कर लें कि कल जैसा मैंने जीवन जिया था, कल जैसे मैंने वाणी बोली थी, कल जैसे मैंने विचार किए थे और कल जैसे मैंने शरीर की चेष्टा की थी, जिनसे कि मैं निरंतर मेरे कर्मों का संसार बढ़ाता हूँ, मैं उसको और बेहतर ढंग से करूँ। ठीक। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि और कुछ मत करो, एटलीस्ट इतना कर लो कि हमने कल का दिन कैसा बिताया, क्या क्या हमने सोचा, क्या क्या हमने बोला, क्या क्या हमने क्रियाएं की। ठीक। अगर हम उसी को ध्यान से देख लें, एनालाइज कर लें, तो भी हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। इसमें तो कहीं पर कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, राइट। इसमें तो सिर्फ ये देखना है कि हम किस तरह के संस्कारों में जी रहे हैं, राइट। तो इसमें वो कह रहे हैं कि बेहतर कर्मों को, जिन क्योंकि कर्मों से संसार बढ़ता है और कर्म किससे हो रहे हैं, हमारे मन वाणी और उसके शरीर के विचार से, मन वाणी और शरीर के क्रिया से कर्म बंधते हैं, उससे संसार बढ़ रहा है। तो अगर सिर्फ उस पर हम ध्यान देना शुरू कर दें तो हम क्या कहेंगे, कर्मों को बेहतर ढंग से कर रहे हैं, राइट। कर्मों को हमने बांधने पर वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है। कर्मों को बेहतर ढंग से करने का मतलब है कर्मों से मुक्त होना, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कर्म जितने बेहतर ढंग से हम करेंगे, और बेहतर ढंग क्या है,
और जो व्यक्ति ये ढंग सीख लेता है वह व्यक्ति कर्मों से पार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आ रही है कि हम कोई ढंग है, ढंग किस चीज़ का, कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरी चेष्टा है, जो भी मेरे एफर्ट्स हैं, राइट, वो सब उन पे मैं ध्यान देने लगूं, उनको अच्छे से करूं। बेहतर ढंग मतलब क्या, अच्छे से करना है ना। तो जो व्यक्ति ये ढंग सीख लेता है, बेहतर तरीके से मन वचन काया की क्रिया करना सीख लेता है, वही कर्मों से पार हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही है? चारू जी, जय जिनेन्द्र। रजनी, हम्म, ये, बोलिए। ये स्वाध्याय रोज चलता है क्या? ये वाला स्वाध्याय वीकली है वैसे, 9 o'clock मतलब थर्सडे। आज रोज चलता है, आज के दिन? हाँ हाँ हाँ, थर्सडे 9 टाइम क्या है? 9 PM कैलिफोर्निया टाइम। ठीक है। हम्म। आप ग्रुप में है ना, वीकडे वाले ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में हूँ मैं। ओके पर ओके उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, टाइम नहीं लिखा उसमें। ओके ओके, ठीक है, आई कनेक्ट यू इन दिस ग्रुप। इसका अलग जी। ग्रुप है एक्चुअली इस स्वाध्याय का। अच्छा अच्छा, मेरे को उसमें जोड़ लीजिए आप। ठीक ठीक है, श्योर। तो यहाँ तक के समझ में आया कि हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कि ये सिर्फ कौन सा शास्त्र चल रहा है अपना, कौन से महाराज ये जी का? है क्षमा सागर महाराज जी का कर्म कैसे करें। अच्छा ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल भी होगी क्या फिर? कौन सी फाइल? पीडीएफ फाइल। वीडियो फाइल भी है, यस। तो आप ग्रुप में यदि मेरे हाँ को हाँ, जोड़ेंगे तो भेज यस दीजिएगा फिर। यस, ठीक है। ठीक, पुराना नहीं सुना ना मैंने, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, और समझ ठीक। आ गया। ठीक है, तो सिंपल है बात। यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, कर्मों से हो रहा है। कर्म आते कहाँ से हैं? हमारे मन वचन काया की क्रिया करने से आते हैं। तो अब हम क्या करें, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने मन वचन काया की क्रिया जो हमने कल की थी, अगर हम उस पर ध्यान दें, उसको बेहतर बनाएं, तो फिर हम अपने कर्म बांधने की जो प्रक्रिया है उससे पार हो सकते हैं। सिर्फ इतना, ठीक है। वो एक अलग बात है कि कर्म को बेहतर ढंग से कैसे करें, मन वचन काया की क्रिया में क्या चेंजेस लाएं कि हमें नए कर्म ना बंधे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब हम थोड़ा इस बात पर डिस्कस कर लें कि इसमें भागीदारी किस किस की है ना। जो अभी बात करी थी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कर्म अकेले तो अपने आप से बंधेंगे नहीं, इसमें पार्टनरशिप जिसकी है, अगर हम वो पार्टनरशिप तोड़ दें तो फिर कर्म नहीं बंधेगा, है ना। तो यहाँ पर अम, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, भागीदारी पे वर्क करना है हमें, राइट। तो भागीदारी पहले समझ लेते हैं किस किस की है। तो क्या बताया, मेरे मन, वाणी और शरीर, और मेरे अपने भाव उनको रोकने में, उनको सामर्थ्य देने में। तो क्या क्या बता दिया, किसकी भागीदारी है, पार्टनरशिप, मेरे मन, वाणी और शरीर, ठीक। और मेरे अपने भाव, हम जो जैसा अंदर में फील करते हैं, सिर्फ मन वचन काय की क्रिया नहीं, साथ में हमारे परिणाम कैसे हैं, वो भी पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। कर्मों को जो बंध जाते हैं मेरे साथ और जो बाद में फल देते हैं, उनको सामर्थ्य भी मैं ही देता हूँ। सामर्थ्य मतलब फल देने की शक्ति, ठीक है। तो उनको सामर्थ्य या फल देने की शक्ति देने में पार्टनरशिप किसकी है, वो भी मेरी ही है। मेरे अपने परिणाम उनको सामर्थ्य देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब समझने के बाद हमें ये बात रियलाइज होगी कि हमारी लाइफ में ईच एंड एवरी मोमेंट जो भी घटना घटती है, कई बार हमारे मन के मुताबिक काम हो जाता है और कभी हमारे अगेंस्ट होता है। तो अगेंस्ट होता है तो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, ठीक है। और कभी हमारे अकॉर्डिंगली होता है तो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी लाइफ में होने वाली छोटे से छोटी घटना भी
उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमारे बच्चे अगर कुछ हमारा कहना नहीं मानते तो वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी नहीं बनती या हमारे पार्टनर के साथ हमारी नहीं बनती तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, राइट? क्योंकि रिश्तों से और कुछ नहीं बल्कि हमारे अंदर उठने वाले भाव मैटर करते हैं, राइट? कर्म जो फल देते हैं वो कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि घर में एक कॉर्नर में रखे जाएंगे, राइट? कर्म का फल देने का मतलब है हमारे अंदर उठने वाले भाव, फीलिंग्स, राइट? फीलिंग्स अच्छी भी हो सकती हैं और फीलिंग बुरी भी हो सकती हैं। हमारे अकॉर्डिंगली काम हो जाता है तो हम बोलते हैं अच्छा हो गया, फीलिंग अच्छी हो गई। और हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो हम कहते हैं नहीं, अच्छा नहीं हुआ, है ना? तो ये क्या है, हमारे अपने परिणाम। जब हम अच्छा परिणाम करते हैं तो कर्म अच्छा फल देते हैं, जब हम बुरे परिणाम करते हैं तो फल बुरा मिलता है, ठीक है ना? तो मन, वाणी और शरीर की क्रिया तो हो रही है, लेकिन वो कैसी है? हमारे उन मन, वाणी, क्रिया, शरीर की क्रिया करने के पीछे परिणाम कैसे हैं, राइट? एक जैसे मर्डरर है, चाकू से किसी का मर्डर करता है, लाइक किसी को चाकू लगाता है और उसे मरण हो जाता है, उसका मतलब मर्डर, डेड हो जाता है वो, तो उसको फांसी मिलती है, राइट? एक डॉक्टर भी किसी को चीरा लगाने के लिए चाकू से काटता है, लेकिन उसको कोई फांसी नहीं देता, राइट? जबकि क्रिया दोनों ने एक ही की है, दोनों ने चाकू से चीरा लगाया, राइट? लेकिन एक को सजा मिली फांसी की और एक को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर के भाव मारने के थे या नहीं मारने के थे, उन पे डिपेंड करेगा कि कर्म कैसे बंधेंगे, ठीक है ना? भाव। हाँ जी, शिक्षा जी आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना? तो समझ में आई ये बात, हमारे अपने परिणाम उनको सामर्थ्य देते हैं। तब देखे कि कौन सी चीजें हैं, तीन चीजें पहले बता दिया था, आसक्ति, है ना? मेरी अपनी आसक्ति, मेरा अपना मोह, मोह कहिए या अज्ञान कहिए, और ये कर्म के बंधन में पहला भागीदार है। इनमें मेरी परवशता है, क्योंकि ये संस्कार मोह का और आसक्ति का बहुत पुराना चला आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तीन चीजें बता दी ना, तीन बातें, तीन चीजें क्या है हमारी? एक तो हमारी मोह बता दिया, हमारी अज्ञानता। दूसरी हो गई हमारी आसक्ति, ठीक है? और तीसरी हो गई हमारे एफर्ट्स, पुरुषार्थ, ठीक है? तो ये तीन भागीदारी है हमारी, तीन भाग, ठीक है? तो पहली क्या है, जो हमारी आसक्ति है, उसमें क्या हमारी परवशता है। परवशता मतलब हमें बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, इसलिए आसक्ति को कह लीजिए या मोह को कह लीजिए, हमारे हाथ में नहीं फील आती, क्योंकि पुराना संस्कार है, ठीक है ना? ये हमारे वश की बात नहीं फील आती, ठीक? फिर है कि हमारे वर्तमान के जो पुरुषार्थ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, राइट? ये भी हमारे कर्म के बनने में साझेदार है, क्योंकि हमारा आज का पुरुषार्थ, भले ही हमें आदत पड़ रखी थी गाली देने की, राइट? लेकिन लेट्स से वो पर्सन ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, गाली अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे नहीं देनी, राइट? और उसने अपना वर्तमान का पुरुषार्थ जो था वो संभालना शुरू कर दिया, ठीक है? अब उसको गाली देने से पहले बात याद आ जा रहा है कि नहीं नहीं, मुझे गाली नहीं देनी है, तो उसने अपनी गाली पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना? तो गाली देने का संस्कार, उसकी आसक्ति, उसकी अज्ञानता तो थी, लेकिन सिर्फ उसके पुरुषार्थ की वजह से वो काफ़ी हद तक अपनी उस आदत पर कंट्रोल कर पाएगा। मेक सेंस? तो आसक्ति, अज्ञानता, ये तो हो गया हमारा पिछले पुराने कर्मों का फल, कि हम इतने आसक्त क्यों हैं, हम इतने अज्ञानी क्यों हैं, है ना? लेकिन हमारा जो वर्तमान है, वो वर्तमान हमारा हमारे हाथ में है। उसके ऊपर हम उसमें ये नहीं कह सकते कि अरे इस पे हमारा बस नहीं चलता, राइट? एफर्ट्स, पुरुषार्थ तो हमेशा हमारा उस पर कंट्रोल रहता ही रहता है, राइट? तो इसलिए कर्म बांधने में जो तीन चीज़ें हैं,
हमारी अज्ञानता, हमारी आसक्ति, जिसे कहते हैं संस्कार कह लीजिए, राइट, हमारी बहुत ज़्यादा अंदर से उससे जुड़े रहने की गाफिलता वर्ड यूज़ करते हैं। गाफिल होता है मतलब जैसे अल्कोहल लिए हुए कोई पर्सन हो, उसको कुछ समझ नहीं आता है, राइट, ऐसा पर्सन, उसको गाफिलता बोलते हैं, राइट। तो वो चीज़। और तीसरी जो होती है वो हमारे एफर्ट्स, कर्म बांधने में हमारे खुद की एफर्ट्स कितने हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से दो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एक एक मेरे हाथ में है, ठीक है ना। तो ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ तक। आ, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हम्म, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा है? ठीक है। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौपर्ण मुकरमत। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय गुरु सभी को।